तो अगर आप अकबर नगर की बात करें तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, पिछले साल ये मामला गया। पिछले 40 सालों से क्या देश में हर जगह अवैध निर्माण होता है। बैंगलोर मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि नदियों पे अतिक्रमण हुआ है। बैंगलोर को अगर आप देखोगे तो जरा सी बारिश से वो शहर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि बैंगलोर को इस तरीके के से पहले के ज़माने में जो रूलर्स उन्होंने डिज़ाइन किया था कि लेक्स थी, ऊपर लेक थी, नाले बनाए हुए थे, नीचे लेक एक बना दी थी। अगर वो लेक में पानी ज़्यादा होता तो नालों से होते हुए, मतलब गलियों से होते हुए, वो नीचे वाली लेकों में चली जाती थी। यानी कि एक तरीके से जो ये लेक्स होती है ना, जब भी आपकी बाढ़ आएगी तो ये लेक्स अपने आप फेल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि लेक्स पे जो तालाब हैं, जो भी अगर आप देखो तो उन पे अतिक्रमण हो जाता है। तालाब को पाट के बना दी जाती हैं कॉलोनीज, है ना। अब ये बहुत डेंजरस इसलिए है क्योंकि जब पानी बरसता है तो पानी बरसेगा तो क्या होगा? भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे वाटर सोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब ये जो अतिक्रमण होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, स्पेशली अगर ये नदी के बगल में बना है तो, है ना। अब क्या है कि योगी आदित्यनाथ जब से सरकारें, पिछले 40 सालों से काम चल रहा है, जो भी पहले सरकारें थी उन्होंने अपने आंखें मूंद रखी थी। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हमको अतिक्रमण हटाना है, जो जिससे मैं सहमत हूं, लेकिन इसको बहुत ही बैलेंस वे में करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि पिछले 40 साल की बात है, 10 साल 20 साल, क्योंकि यहां पे अगर अकबर नगर की बात करें तो 40 साल से अतिक्रमण जारी है। कुकरैल, यहां पे आपको पता है कि कुकरैल जो है वो एक जंगल है, ठीक है, और एक रिजर्व है एलिगेटर्स के लिए। कुकरैल लोग अब तो काफ़ी डेवलप हो रहा है कुकरैल, और एलिगेटर्स अगर आपको देखने हैं, घड़ियाल आपको देखने, तो वहाँ पे आप जाके देखिए, पिकनिक स्पॉट है कुकरैल पिकनिक स्पॉट। एक नदी बहती है जो गोमती नदी की सहायक नदी है, कुकरैल नदी। वो नदी क्या नाला बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली भारत की ये कंडीशन है। जैसे मैं अभी दोस्तों, मतलब जैसे कुछ क्या हुआ था कि मैं अभी वाराणसी गया था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे ना जो बोट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। वहाँ बोट्स तो चल रही हैं लेकिन वो बोट्स बहुत पोल्यूशन फैला रही है। सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है। वाटर मतलब जो हमारी इकोलॉजी है, ठीक है, स्पेशली मरीन इकोलॉजी के लिए बहुत डेंजरस है, और एनवायरनमेंट के लिए तो है ही है। साथ ही साथ नदियों पे इस तरीके का पोल्यूशन करना, नदियां हमारी मर रही हैं, और अगर नदियां मरेगी तो हम मरेंगे, जो आप देख ही रहे हो। तो क्या हुआ कि यहाँ कुकरैल जो है वो एक सहायक नदी है जो गोमती नदी से मिल जाती है। अब ये जो अवैध, ये जो भू माफिया हैं, इन्होंने क्या किया कि देखिए ये नदी है, इधर वाला अकबर नगर 1 है, इधर साइड में जो बना वो अकबर नगर 2 है। पहले 4-5 मकान बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद और मकान बनाए, और ऐसे करते 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 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर दुकानें से लेकर सब बना दिया। अब यहां टोटल 1700 अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, जिसमें से 1100 मकान है, 400 अवैध जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, 101 दुकानें हैं, कमर्शियल दुकानें हैं, तो टोटल 1601 नंबर हो गया। अब ये मामला गया जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने 2021 से ही बोल दिया था कि ये अवैध अतिक्रमण जो है हमको पूरे यूपी से हटाना है, नदियों को बचाना है, तालाबों को बचाना है। अब क्या हुआ कि कुकरैल रिवर फ्रंट को बनाने की बात की थी, और मुझे लगता है रिवर फ्रंट बनाना एक अच्छी पहल होती है क्योंकि उससे नदियां बच जाती हैं। तो कुकरैल रिवर फ्रंट को बनाना था। अब जब कुकरैल रिवर फ्रंट को बनाना तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो है, मतलब ये आप ये मान के चलिए कि 2023 में, नवंबर 2023 में ये ऑर्डर आया, मामला कोर्ट में गया। फिर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया क्योंकि अकबर नगर पे, लेकिन फिर जनवरी आते आते हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी। फिर 10 मार्च को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने एक्शन किया, बुलडोजर चला, तो उसके बाद पत्थर चल गए भैया अकबर नगर पे, अकबर नगर में। अब प्रशासन के ऊपर पत्थर चले तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मामला कि अवैध कॉलोनीज को हटाना जाना है। तो अब फाइनली 10 जून, 11 जून, 12 जून, क्योंकि अभी तो चुनाव थे, ऐसा लग रहा था चुनाव के बाद रुख बदलेगा, लेकिन नहीं, बुलडोजर चला, और अभी तक काफी मकानों को खत्म किया जा चुका है, ढाज दिया गया। अकबर 1 वाला इलाका जो है ना वो पूरा मैदान हो गया है। एलडीए की मानी तो 1 महीने तक ये पूरी ड्राइव चलेगी। एलडीए रोड भी बना रही है ताकि जो है वो अकबर नगर को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, ठीक है। अब एक चीज समझनी है कि यहां पे मकान भी दिए जा रहे हैं। एलडीए ने पीएम आवास योजना के तहत 1700 मकान अभी तक अलॉट किए हैं, जो यहां पे जो पुनर्वासित जिनको किया जा रहा है वो एलडीए में किया जा रहा है। अब कुछ चीजें हैं, ये तो पूरी कहानी हो गई, और ये आप मान के चलिए कुछ बचना नहीं है, अकबर नगर टूटेगा। ये इलीगल है, इलीगल कॉलोनी आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या है कि यहां पे सवाल ये है कि पहली बात, जो पुरानी सरकारें थी या जो भी थी, वो अधिकारियों को पकड़ के लाओ जिन अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी। दिख नहीं ना अकबर नगर तुम्हारा इलीगल एरिया है, इतने जो बिल्डिंगें बना ली है तुमको दिखा नहीं क्या, अंधे हो गए हो? तो पहले तो उन अधिकारियों को पकड़ के लेके आओ, बड़ी अच्छे से फेयरवेल दी ना,
अब जो घूसखोरी, बहुत करप्शन तो भयानक है यार, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। ये डिपार्टमेंट्स में स्पेशली जो डेवलपर्स एसोसिएशन, कितना भयानक करप्शन होता है नगर निगम में। हर कोई भुक्तभोगी है, एवरीवन, है ना। यहाँ बिजली का काम कराने जाओ, उसमें भी पैसा देके आना ही आना है, यही होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि उन अधिकारियों को पकड़ के लाओ, उनकी सारी संपत्ति की कुर्की करो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करो। ठीक है, ये जो नगर निगम है, इनके जो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने ये काम होने दिया, ये जो इलीगल बनने दिया, अब एक बात बताइए, लोगों ने तो बनाया, अब लोगों को पुनर्वासित एकदम से किया जा रहा है। अब यहां पे जब मैं इंटरव्यू सुना था तो भाई बता रहे कि भाई हमको तो भगाया जा रहा है, हम क्या करें, अब सब टूट रहा है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ गलत थोड़ी ना है भाई, आप अगर आप नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी नदियां मर जाएंगी एक तरीके से। बहुत वो नदी कुकरेल नाला हो गया एक तरीके से, वो नदी कहां रही है, अगर आप हालात जाके देखोगे बहुत खराब है। तो पहली बात तो ये बनने क्यों दिया, फर्स्ट पे ये भूमाफियाओं को पकड़ के लेके आओ। ये भूमाफिया, इसमें 73 भूमाफिया जो यहाँ पे कब्जा करे बैठे हैं, वो करोड़पति हैं। यहाँ पे बता रहे कि दुकान का जो सालाना टर्नओवर है 304 करोड़ है, और वो रहते गोमती नगर एक्सटेंशन में, जहां पे एक मकान की कीमत 3-4 करोड़ होती है। जब कोर्ट में मामला गया तो अपने आप को झुग्गी वाला बता दिया इन्होंने, बाद में कोर्ट ने बोला कोई झुग्गी वाले नहीं, सब अमीर हैं। तो जितने भी ये भूमाफिया है ना, इनको पकड़ो, और ये जो 3-4 करोड़ ये जितनी प्रॉपर्टी है ना, इन सबकी प्रॉपर्टी छीनो। ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे सरकार को समझना चाहिए कि इसमें लोगों की गलती नहीं है। लोग क्या करें बेचारे, वो नहीं इतने पढ़े लिखे होते, उनको तो जो मिल रहा है सस्ते दामों में वो ले लिया, उन्होंने बना लिए मकान। लेकिन भाई अल्टीमेटली लोग ही तो परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन अधिकारियों को पकड़ो। हाउस टैक्स जा रहा है यार, बिजली का बिल जा रहा है, वोटर आईडी बना है, अरे मजाक चल रहा है क्या। हाउस टैक्स को कैसे ले सकता है भाई, बिजली का बिल, हाउस, पता नहीं है क्या लोगों को, क्या बेवकूफ समझता। जब लोग सुविधाएं दे रहे हैं तो लोगों को लग रहा है ठीक है, बढ़िया है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वहां पे एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें हाउस टैक्स तक ले रहे हैं। कैसे ले सकते हो आप, एक अवैध कॉलोनी में इतनी अकल नहीं है कि वो अवैध कॉलोनी है। आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि यहाँ पे एक मकान भी बने तुरंत उसको ध्वस्त करो, तुरंत बताओ कि क्या बदतमीजी चल रही है। और आपने पूरा लोकेलिटी बना दी वहां पे। तो उन अधिकारी को पकड़ो, जितने भी लोग हैं सबको, मैं तो दरख्वास्त करूंगा योगी आदित्यनाथ से कि सबको पकड़ो जितने भी, और उन्हीं के पैसे से ये सब करवाओ। पैसे तो सरकार का जा रहा है ना, उन्हीं के पैसे से सब करवाओ। सेकंड पॉइंट जो है, देखिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पे 1700 घर जो हैं वो दिए गए हैं। हालांकि इनका भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसको फ्री करना चाहिए और ये पूरा फ्री में घर दें। ठीक है, जो भी अकबर नगर के निवासी है, और देखिए इलीगल है, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तीसरा पॉइंट ये कि देखिए इसमें ना थोड़ा सा सरकार नरम हो जाए, कुछ वक्त दे दे, 4-5 दिन और वक्त दे दे कि आपका जो सामान है आप ले जा सकते हो। उसके बाद जहां पे शिफ्ट करें, जैसे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था लोकमत की, तो वहां पे जो एलडी के मकान हैं, जो फ्लैट्स दिए गए हैं, वहां पे कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं प्रॉब्लम है, कोई जो है कभी किसी को पोजीशन नहीं मिला है। तो ये मैं दरख्वास्त करूंगा कि देखिए ये अच्छी बात है और ये जरूरी भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा रियायत दे दे इंसानियत के तौर पर। आप उनको बता दें कि देखिए आपके पास 1 महीना है, एकदम हो सकता, अब नोटिस तो डेफिनेटली दिए ही गए होंगे, लेकिन अगर अभी एकदम से पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि आपको 6-7 दिन और दे दीजिए, तो दे दें उनको। 6-7 दिन बाद आप कार्रवाई कर लें, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ अगर जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई मंत्री को जरूर जाना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस है वो कह रही है हम लगातार संवाद कर रहे हैं यहाँ पे, और हम संवाद में हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मकान जो है पहले दुरुस्त कर ले, उसके बाद ही दे भाई, पानी की सुविधा हो जाए, बिजली की सुविधा हो जाए, इतनी तो बेसिक सुविधाएं आप दे ही दे। ठीक है, आप एकदम से ठूस देना और फिर उसके बाद यहाँ पे लोग कह रहे थे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कहीं पानी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो वो शायद सही नहीं है। तो एक बार सरकार इस चीज़ को ज़रूर देखे, इस पर ज़रूर ध्यान दे। ठीक है, अब 1 महीने तक ड्राइव चलने वाली है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो मेन कल्प्रेट है ना, ये जो अधिकारी हैं, ठीक है, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, जो पैसा मिल रहा था, सब सही है, और ये जितने भू माफिया हैं इनको पकड़े सरकार, इनको पकड़े सरकार, इनके कायदे से इनसे वसूले एक एक चीज़, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग, और बाद में यही माफिया जो है यही बदतमीजी करता है, फिर ये यही लोगों के हमदर्द बन जाते हैं। इन्हीं की ही गलती है, इन्हीं की गलती वजह से आज लोग भाग रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, और यही फिर लोगों के हमदर्द बन जाएंगे, नहीं देखो हमने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरकार इनका कच्चा छट्टा खोले और इन्हीं के पैसे से लोगों की मदद करे। तो बहुत ज़्यादा अकबर नगर पे चल रहा था। देखिए एक तो बहुत ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मकान मतलब टूटे हैं, अलॉट भी किया गया एलडीए की तरफ से, पीएम आवास की तरफ से दिया गया है, यहाँ पे मकान जो है वो दिए गए हैं। हालात अच्छे नहीं है, मैं वही बताता हूँ कि मकान और अच्छी हालत में, हालांकि फ्लैट देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पे भी तो सच नहीं है। कोई कह रहा है पानी रुक जा रहा है, तो
वो सरकार देख ले, वरना यहाँ पे घर भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, और ये ज़रूरी भी है। पुनर्वासित करना जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है जब इस तरीके की ड्राइव्स जो हैं वो चलती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से वही बोलूँगा कि ये जितने भी लोग थे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी तो ये आग्रह रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी।